जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे लगन कुंडलियों से शुरू। आपने इसके सारे बेसिक्स पढ़ लिए। मेरी कोशिश रही कि आपको बेसिक्स के सारे एस्पेक्ट में समझा पाऊँ, जिसमें मैंने आपको उच्च नीच भी समझाया, जिसमें मैंने आपको ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में भी समझाया, जिसके आपको कंबस्ट के यानी अस्त अवस्था, रेट्रोग्रेशन, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी जो एक बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट है इस चीज़ का, मैंने उसके बारे में भी आपको कोशिश करके विस्तृत जानकारी दी। गोचर के बारे में, गंडमूल नक्षत्रों के बारे में, अष्टम टू अष्टम थ्योरी के बारे में। उम्मीद है कि अगर आप ये रेगुलर प्रोग्राम देखते रहे हैं तो आपके बेसिक्स में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सीधा बात करेंगे कुंडलियों की। मैंने पिछली बार भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने थोड़ा लेट देखना शुरू किया था, तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी बेसिक्स हमने पढ़े हैं कुछ दिनों में, वो सारे के सारे कुंडली पर कैसे एप्लीकेबल करने हैं और उसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी एक दिन मैं आपको कारक ग्रहों के बारे में बताऊं, दूसरे दिन मैं आपको मारक ग्रहों के बारे में बताऊं उसी लगन कुंडली में, अगले एक दो दिन मैं आपको कुंडलियों की प्रैक्टिस करवाऊं कि वो कुंडलियां ग्रह कहाँ प्लेसमेंट होने से कैसे रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि शुक्र राहु का योग बन गया जी तो ये स्त्री तुल्य कष्ट देगा, तो ये बेसिक्स से परे हट जाती हैं चीज़ें, बेसिक्स से इसका कोई लेना देना ही नहीं होता। तो ये आपको समझना विस्तार पूर्वक से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुंडली को एनालाइज कैसे किया जाता है, उसकी सही दिशा, उसको सही इंटरप्रेट कैसे करके दी जा सकती है। आज मेष लगन की कुंडली में योग कारक ग्रहों के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। प्रिय दर्शकों, ये मेष लगन की कुंडली इसलिए बनी, जिन्होंने हमें पहले भी देखा था, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी रखते भी होंगे, उन सब के लिए भी बताऊंगा। जो नए हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, जो बहुत सारी फ़ोन कॉल करके क्वेरीज भी करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये मेष लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि पहले घर में ही यहाँ 1 नंबर लिखा है, यानी मेष राशि लिखी हुई है। मेष राशि में इसके स्वामी देवता बने मंगल देवता। मेष राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं मंगल देवता। तो मंगल देवता ने अपने मित्रों को, अपने शत्रुओं को वैसे वैसे डिपार्टमेंट बांटे जैसे जैसे ग्रहों के साथ उनकी मित्रता है या जैसे जैसे उनकी ग्रहों के साथ शत्रुता है। तो मेष लगन की कुंडली में मंगल देवता ने जो अच्छे डिपार्टमेंट अपने मित्रों को बांटे, अगर आपको पिछले चार्ट्स में याद हो, मित्रता और शत्रुता वाला चार्ट वो सदैव दिमाग में रखिएगा ताकि आपको कुंडली को एनालाइज करने में कोई भी किसी किस्म की दिक्कत ना आए। तो मेष लगन की कुंडली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले मंगल देवता करते हैं, क्योंकि वो कुंडली के कंट्रोलिंग पावर में आते हैं। उनके पास कुंडली की सुप्रीम पावर है और उन्होंने डिपार्टमेंट अपने मित्रों को अच्छे दिए, शत्रुओं को खराब डिपार्टमेंट दिए, तो और उनका बैलेंस अपने तरीके से बनाया। तो मंगल देवता को इस लगन कुंडली में खुद चीफ मिनिस्टर कुंडली के बने, यानी स्वयं बने, लगन लॉर्ड बने, पहले घर के मालिक बने, और कुंडली में 8वें घर के मालिक मंगल देवता बने। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी पिछले चैप्टर्स में आप जाओगे या एपिसोड्स में जहां मैंने आपको बताया था कि 1 और 8 का मालिक मंगल देवता होता है, तो इस लगन कुंडली में पहले भाव का मालिक मंगल देव बने और 8वें भाव के मालिक मंगल देवता बने। तो इस लगन कुंडली में मंगल देवता अति योग कारक ग्रह बन गए जब तक हम उसकी प्लेसमेंट ना देख लें तब तक। तो मंगल देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए चंद्रमा देवता को कौन सा डिपार्टमेंट दिया? चंद्रमा देवता को 4थे घर का मालिक बनाया। यहां 4 नंबर लिखा है, तो 4थे घर का मालिक चंद्रमा देवता को बनाया, क्योंकि 4 नंबर का मालिक चंद्रमा देवता होता है। चंद्रमा देवता को माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान का सुख, आपके जीवन यापन में जितनी भी सुख सुविधाएं इंसान भोगता है या इंसान चाहता है, वो सारा मेजर डिपार्टमेंट चंद्रमा देवता को दे दिया। तो चंद्रमा देवता भी इस लगन कुंडली में
अति योग कारक ग्रह बने जब तक उनकी प्लेसमेंट ना देख ली जाए तब तक। तो मंगल देवता ने चंद्रमा देवता को चौथे घर का मालिक बना के इस लगन कुंडली में एक कारक ग्रह की पदवी दी। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं बार बार आपको इस बात का व्याख्यान करता आ रहा हूं कि तब तक वो योग कारक ग्रह योग कारकता के रिजल्ट नहीं देता जब तक वो अच्छी जगह प्लेस्ड ना हो। अगर वो अच्छी जगह प्लेस नहीं होता तो वही योग कारक कहे जाने वाला ग्रह कुंडली में सबसे बुरे रिजल्ट्स देता है अपनी दशांतर दशा में, और जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देता है। तो मंगल देवता ने चंद्रमा देवता को सुख स्थान दे दिया, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, ये सारी लग्जरीज का हाउस दे दिया, यानी सुख हाउस दे दिया। मंगल देवता ने अपनी मित्रता निभाते हुए सूरज देव को पंचम घर का मालिक बनाया। पंचम घर का मालिक यानी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया, कुंडली के त्रिकोण में एक जगह दे दी। कुंडली के त्रिकोण में सूरज देवता को जगह दी, क्योंकि यहाँ 5 नंबर लिखा है पंचम घर में, तो यहाँ पंचम भाव के मालिक बने सूर्य देवता। सूरज और मंगल में अति मित्रता है, दोनों का तत्व भी एक जैसा है, दोनों की रिंग्स भी एक ही उंगली में धारण की जाती हैं। तो सूर्य देवता को बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट मिला, यानी पंचम घर का मालिक मंगल देव ने सूरज को बनाया, जिसमें संतान सुख आ गया, संतान की प्राप्ति आ गई, आपका स्टमक, आपका पेट आ गया, लव रोमांस आ गया, अनसर्टेन गेन्स आ गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ गया, आपका माइंड आ गया, आपकी विल पावर आ गई। तो सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स का मालिक मंगल देव ने सूर्य देवता को बनाया, जो कि इस लगन कुंडली का एक योग कारक ग्रह बना जब तक उसकी प्लेसमेंट सही ना हो जाए तब तक, और साथ में उसका डिग्री वाइज बलाबल भी आपको देखना अति आवश्यक है। तो सूर्य देवता भी इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह बना। आप ऊपर एरीज लगन की कुंडली ड्रॉ कर लीजिए, एक लाइन लगा लीजिए, नीचे एक तरफ लिखिए योग कारक ग्रह, दूसरी तरफ लिखिए मारक ग्रह। तो योग कारकता में सबसे पहले मंगल लिखिए, जो कि पहले और 8वें घर का मालिक बना, चंद्रमा लिखिए जो कि चौथे घर का मालिक बना, और सूरज लिखिए जो कि 5वें घर का मालिक बना। ये तीनों ही ग्रह योग कारकता की कैटेगरी में आएंगे जब तक उनकी प्लेसमेंट अच्छी जगह है तब तक। अगर प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाए तो यही योग कारक कहे जाने वाले ग्रह अपनी प्लेसमेंट के आधार पर रिजल्ट टोटली नेगेटिव देने की काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं अपनी दशा अंतर दशा में। ये बात सदैव आपको स्मरण रखनी होगी। सूरज देवता के बाद मंगल देवता ने बृहस्पति को क्या दिया? बृहस्पति को पिता का मालिक बनाया, बृहस्पति को धर्म को मानने का मालिक बनाया, विदेश यात्रा का मालिक बनाया, हायर टू हायर रिसर्च का मालिक बनाया। ये सारे मेजर डिपार्टमेंट बृहस्पति देवता को दे दिए और बृहस्पति को कुंडली के मूल त्रिकोण में एक जगह दे दी और बृहस्पति की साधारण राशि को व्यय का डिपार्टमेंट दे दिया, जेल यात्रा का डिपार्टमेंट दे दिया, अस्पताल के खर्चे का डिपार्टमेंट दे दिया, फॉरेन सेटलमेंट का डिपार्टमेंट दे दिया। तो बृहस्पति देवता को नवम घर का मालिक बनाया मंगल देवता ने और 12वें घर का मालिक बनाया मंगल देवता ने। तो बृहस्पति देवता भी इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने, क्योंकि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई। इसलिए सदैव बृहस्पति देवता अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो गए जब तक उसकी प्लेसमेंट अच्छे भाव में आए तब तक। अगर प्लेसमेंट बुरे भाव में आ गई, प्लेसमेंट नीच हो गई, प्लेसमेंट अस्त हो गई, 0 डिग्री का बृहस्पति पड़ा हो, 29 डिग्री का बृहस्पति पड़ा हो, तो कभी भी अपनी दशा अंतर्दशा में बृहस्पति देव अच्छा फल देंगे ही नहीं। और ऊपर से किसी पोंगा पंडित ने बोल दिया कि अगर नीच का हो गया है तो नग डाल दो तो ये अच्छा हो जाएगा रिजल्ट देने, उल्टा उसकी नीचता बढ़ जाएगी और आपका सत्यानाश हो जाएगा। आप खुद इसे स्वयं एनालाइज कर सकते हैं। ये एनालाइज करने का सबसे बड़ा मेथड है, इसमें गलती कभी मत कीजिएगा। तो दर्शकों, इस लगन कुंडली में 4 योग कारक ग्रह बने और ये योग कारकता तब तक कायम रहेगी जब तक उन ग्रहों की प्लेसमेंट किसी अच्छे भाव में ना हो तब तक।
इस लगन कुंडली में मंगल देवता जो पहले और 8वें घर के मालिक हैं योग कारक ग्रह बने। इस लगन कुंडली में चंद्रमा जो चौथे घर का मालिक है वो एक योग कारक ग्रह बना। इस लगन कुंडली में सूरज देवता जो पंचम भाव का मालिक है, कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में संतान सुख का डिपार्टमेंट लेके बैठा है, वो योग कारक ग्रह बना। और इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता भी नवम घर का मालिक और 12वें घर के मालिक बने। तो बृहस्पति देवता की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण में भाव में आने की वजह से बृहस्पति भी इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने। जब तक उसकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो जाए तब तक। दर्शकों, इस बात पर मैं बहुत जोर शुरू से देता आया हूं, ये बात आप नोट करना चाहें तो कर भी लीजिए। योग कारक ग्रह तब तक योग कारकता के अच्छे फल देता है जब तक उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो और उसमें डिग्री वाइज रिजल्ट देने की काबिलियत हो। अगर उस योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट बिगड़ गई या प्लेसमेंट बुरी जगह चलेगी, नीच हो गई, अस्त हो गई, तो योग कारक ग्रह अपनी योग कारकता खो करके अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल कभी नहीं देता। ये आपको सदैव स्मरण रखना होगा। योग कारक ग्रह सिर्फ तभी अच्छा फल देता है जब वो अच्छी जगह प्लेस्ड हो और उसमें डिग्री वाइज उतना बलाबल अवश्य हो। ये आज आप नोट कर लीजिए। मेष लगन की कुंडली में मैंने सारे चारों के चारों योग कारक ग्रह गिनाए। कल मेष लगन की कुंडली में ही मैं आपको मार्ग ग्रहों की विस्तृत जानकारी दूंगा और कौन सा ग्रह इस कुंडली में सम है उसकी भी विस्तृत जानकारी दूंगा। और फिर 1-2 कुंडलियों की हम 1-2 दिन में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एनालाइज करने का तरीका आपको पता लग जाए, आपको ये नॉलेज हो जाए कि कौन सा ग्रह कहाँ पड़ा हुआ कैसे रिजल्ट देने के काबिल बनता है। आपको कैलकुलेशन आसान करनी आ जाए और आपको उसकी अगर विधि पता लग जाएगी तो आप खुद की कुंडली स्वयं घर बैठे ही एनालाइज करके अपना जीवन यापन आसान ज़रूर कर लेते हो। क्योंकि किसी भी पंडित के पास अगर जाओगे और वहाँ से अगर वहम लेके लौटते हो, चाहे वो काल सर्प का है, चाहे पितरों का है, चाहे त्रिशक्ति का वहम है, जो कि किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है, किसी शास्त्र सम्मत बात ही नहीं है, तो वो विद्वान गिना ही नहीं जाता। क्योंकि विद्वान के पास जाकर वहम निकलने चाहिए, डलने नहीं चाहिए। ये बात आपको सदैव स्मरण रखनी होगी। दर्शकों, आज आपने कारक ग्रह पढ़े मेष लगन की कुंडली में मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, जिनके पास अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, वही इस लगन कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। प्लेसमेंट्स की बात हम आगे आने वाले एपिसोड्स में करेंगे ताकि आपका दिल दिमाग कुंडली को एनालाइज करने के काबिल बन जाए और अपनी कमियों को ढूंढ के स्वयं अपना जीवन यापन आसान कर पाओ। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। आजकल की फास्ट लाइफ में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को आई साइट की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट है। बाहर जंक फूड अक्सर खाया जाता है और जो जंक फूड खाया जाता है वो सदैव प्रॉब्लमेटिक होता है। तो जब भी आप खाना खाएं हमेशा चढ़ते सूर्य की तरफ यानी फेस टुवर्ड्स ईस्ट रख के खाएं ताकि आपके स्टमक की प्रॉब्लम दूर होकर आपका जीवन यापन आसान हो पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ न्यायाधीश से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।